पाकिस्तान पर कब्जा करने के लिए चीन ने एक नया रास्ता निकाला है। चीन ने किम्बाला प्लान बनाया है, जिसके तहत अब चीन की सेना पाकिस्तान में तैनात नहीं होगी, बल्कि चीन नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को पाकिस्तान भेजेगा। खास बात यह है कि पाकिस्तान को भी इस बात का अभी पता चला है, जिससे पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। अब सवाल ये उठता है कि जो चीन कल तक अपने सैनिकों को ग्वादर में तैनात करना चाहता था, वो अब उत्तरी कोरिया के सैनिकों की तैनाती क्यों कर रहा है। तो इसकी असल वजह ये है कि चाइनीज सैनिकों को जान का खतरा है, क्योंकि जिस तरह BLA और TTP ने हाथ मिलाया है, जिस तरह वे पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाते हैं, ठीक वैसे ही वे चाइनीज सैनिकों के साथ भी कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि उत्तरी सैनिकों को मिलाकर चीन एक ऐसी सिक्योरिटी फोर्स बनाएगा जो प्राइवेट एजेंसी के तौर पर काम करेगी, जिससे पाकिस्तान अपनी आवाम के आगे झूठी संप्रभुता का आडंबर भी उड़े रहेगा। दूसरा, अमेरिका भी इससे नाराज नहीं होगा। खास बात यह है कि चीन का भी इसमें फायदा है, क्योंकि अगर BLA या TTP ने हमला किया तो मरेंगे तो उत्तरी कोरिया के सैनिक, चीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही मायने में कहा जाए तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने चीन की 5 दिन की यात्रा में यही रास्ता निकाला है, क्योंकि चीन पाकिस्तान में $65 अरब से ज्यादा का निवेश कर चुका है। इसके बावजूद CPEC के ज्यादातर प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं। अब चीन पाकिस्तान ने मिलकर बीच का रास्ता तो निकाल लिया है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या उत्तरी कोरिया के जवान इनकी कसौटी पर खरे उतर पाएंगे। दूसरी खबर हमास और इजराइल से जुड़ी है। हमास और इजराइल के बीच सीज फायर जारी है। इस सीज फायर के तहत हमास लगातार इजराइल के बंधकों को रिहा कर रहा है, लेकिन अब हमास ने इजराइल पर इस सीज फायर को तोड़ने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि वह बंधकों की रिहाई रोक सकता है, जिसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है। लेकिन अब हुतियों ने भी पलटवार करते हुए इजराइल को धमकी दी है कि सीज फायर की शर्तों को अगर नहीं माना गया तो इजराइल अपने विनाश को निमंत्रण देने के लिए तैयार रहे। हुतियों ने कहा है कि हमें इजराइल की अकल ठिकाने लगाना आती है, और अगर सीज फायर तोड़ा गया तो इजराइल पर इतनी मिसाइलें मारेंगे कि आयरन डोम भी फेल हो जाएगा। यमन के हुतियों ने लाल सागर में इजराइल के जहाजों को निशाना बनाने की धमकी भी दी है। हुतियों ने पहले से ही लाल सागर में इजराइल की नाकेबंदी कर रखी है। वे इजराइल से संबंधित किसी भी मालवाहक जहाज पर हमला करने और अपहरण करने से बिल्कुल नहीं हिचकते हैं। पिछले कुछ महीनों में हुतियों की कई मिसाइलें और ड्रोन इजराइल तक पहुंच चुके हैं। हुतियों ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका क्रूर और मौका परस्त देश है, तो दूसरे देशों को जंग में झोंकता है और उन्हें गुलाम बनाने की कोशिश करता है। हुती ने कहा कि अरब देशों को पता होना चाहिए कि अमेरिका और इजराइल के हिसाब से चलने वाले अरब देश अमेरिका के गुलाम बने रहेंगे, और उन्हें इन दास्तान वीडियो से बाहर निकलना होगा, तभी वे एक आजाद मुल्क की तरह कार्य कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 9।